पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of mathematics. Today's topic of discussion is बच्चों determinants. Last lecture में we have completed matrices, so today we will be starting with determinants. As I always say, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि why we are studying determinants. तो बच्चों let us consider two basic equations, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इन ऑर्डर टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन एन इजी मेथड व्हाट वी डू इज वी अडॉप्ट द मैट्रिसेस मेथड। तो हमने देखा था कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 एंड xy दिस विल गिव यू c1 c2। ये वो मेथड है जिससे मैं इक्वेशन को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख सकता हूं और इसको मैंने बोला था मैट्रिसेस मेथड। बट इक्वेशन लिखने के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल इवन एग्जिस्ट और नॉट। जरूरी तो नहीं है बच्चों कि हर इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आए। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये अगर मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो a1 b2 minus a2 b1, this term tells me whether the solution of the equation exists or not, या जो भी कंडीशंस है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये आगे की बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि whether solution will exist or not। तो ये जो बच्चों टर्म है ये मुझे बताता है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये टर्म हम कैसे अटेन करते हैं? मान लिया मैंने इस मैट्रिक्स का नाम दिया A, फाइन, मेरी ए मैट्रिक्स हो गई बच्चों a1 a2 b1 b2। दिस टर्म इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं? मॉड वाला बड़ा साइन a1 a2 b1 b2। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। तो दिस टर्म, दिस इक्वेशन, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ योर मैट्रिसेस, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज द बेसिक रूल। ये मुझे बताता है कि क्यों मुझे डिटर्मिनेंट पढ़ना है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज मैं डिटर्मिनेंट निकालूं कैसे? भाई दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, हो सकता है 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हो या मे बी हायर ऑर्डर मैट्रिसेस हो। तो आई शुड हैव अ रूल जिसकी हेल्प से मैं किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल पाऊं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मैं आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेता हूं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूं। क्लियर है? चलिए लेट अस कंसीडर अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस A. The matrices is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This is my matrices A. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This will be the determinant of the मैट्रिक्स। अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे एक्सपैंड करें। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम। मैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकता हूं और वहां से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सबसे इजी वे हम फॉलो करते हैं। लेट अस एक्सपैंड दिस अलोंग R1, दिस इज रो 1। चलिए अब ध्यान से देखेंगे कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे A1, ठीक। A1 के बाद इसको कट कर ले, इसको कट कर ले, ठीक। इसको कट करने के बाद हमें फिर से एक डिटर्मिनेंट मिलेगा B2 C2 B3
C3। फाइन। अब बच्चों A1 आपका कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? -1 1 + 1। ध्यान से देखेंगे Aij, अगर ये मेरा जनरल टर्म है तो मेरा साइन आता है -1 की पावर i + j। ये साइन सभी एलिमेंट्स पर आएगा, हमें ये साइन हर एलिमेंट पर चेक करना है। क्लियर? चलिए, तो देखिए ये मेरा पहला एलिमेंट था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने क्या किया? -1 1 + 1, राइट। फिर मैं आया B1, पहले मैंने B1 लिखा, B1 लिखने के बाद ऐसे काटा, तो मुझे क्या मिला? A2 A3 C2 C3, राइट। अब बच्चों B1 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम, यहां पर एक प्लस साइन लगाया, राइट। अगेन एक प्लस साइन लगाऊंगा। दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा? इसको कैंसिल किया, आई गेट A2 B2 A3 B3। तो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। अब देखो बेटा, -1 की पावर 1 + 1 मतलब +1, B2 C2 B3 C3। -1 की पावर 1 + 2, -1 का ऑड पावर यानी कि नेगेटिव, तो -B1 यहां पर आ जाएगा, A2 C2 A3 C3। अगेन -1 का इवन पावर, तो प्लस यहां पर आएगा C1 प्लस C1 के साथ A2 B2 A3 B3, राइट। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे? ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B3 C2 माइनस B1, A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस A3 C2 प्लस C1, A2 B3 माइनस A3 B2। तो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड अवर डिटर्मिनेंट। क्लियर है बच्चों? देख लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, डिटर्मिनेंट इज वेरी इजी। लेट्स सी कैसे हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो बच्चों, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स की डेफिनेशन ही है जब हम एक डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर दें, मतलब उसका ith रो और jth कॉलम को कम कर दें, तो मुझे जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड अ माइनर। ध्यान से समझेंगे, माइनर इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जब मैं उसे रिड्यूस करता हूं, उसका कोई एक रो या कॉलम कम कर देता हूं, तब मुझे जो डिटर्मिनेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड माइनर। माइनर को बच्चों हम लोग लिखते हैं Mij, कोफैक्टर को हम लोग लिखते हैं Aij। फाइन। दोनों ही मैट्रिसेस में एक रिलेशन होता है दैट इज Aij इज -1 की पावर i + j Mij। दिस इज द रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर। मतलब माइनर वाला डिटर्मिनेंट जब साइन के साथ आ जाता है तो मेरा कोफैक्टर बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स ली, 2 1 0 1 1 1 2 3 4। दिस इज अ 3x3 डिटर्मिनेंट, 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, राइट। अब बच्चों मुझे माइनर्स निकालने हैं, ठीक। अब माइनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, i भी मेरा 1 से 3 तक जा रहा है, j भी मेरा 1 से 3 तक जा रहा है, तो मेरे माइनर्स हो सकते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। मेरे 9 माइनर्स हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, M11 मुझे निकालना है, तो M11 क्या होगा? M11 का मतलब हुआ मुझे माइनर्स में रोज और कॉलम कम करने, तो मैं दिस इज M11,
अगेन मैं इसको कम कर दूंगा तो मुझे क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 3 1 4. दिस इज अ न्यू डिटर्मिनेंट. अब आप देखो इसका ऑर्डर था बच्चों 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2. इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थे, इसमें बच्चों 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. तो एक रो और एक कॉलम मैंने हटा लिया थ्रू माइनर्स. ऐसे मैं किसी भी माइनर का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं या किसी भी माइनर का वैल्यू लिख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका वैल्यू लिखना है, ठीक, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको कैंसिल करूंगा, इसको कैंसिल करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, आई विल गेट 2 2 0 4. फाइन, ये होगा M22. इस तरह बच्चों मैं किसी भी पोजीशन पर माइनर लिख सकता हूं. अब माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है, माइनर में बच्चों साइन नहीं आएगा. अभी देखिए मैंने डिटर्मिनेंट जब आपको एक्सपैंड करके दिया था वहां पर आप देखिएगा मैंने हर एलिमेंट का साइन लिया था, बट माइनर्स में मैं साइन नहीं लूंगा. इसी जगह अगर मुझसे कहा जाए फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A32, ठीक, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 M32. तो ऑड पावर है, दिस विल बी माइनस ऑफ M32. मतलब मैं M32 निकाल लूं और उसको माइनस कर दूं तो M32 बच्चों क्या होगा, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. दिस, इसको कैंसिल करूंगा, इसको कैंसिल करूंगा, आई विल गेट 2 2 1 3. फाइन, दिस इज माई M32. इसका जो भी वैल्यू आए, इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 - 2, 3 × 2 -2 × 1, 6 - 2 is 4. तो दिस विल बी -4. क्लियर है. तो माइनर्स और कोफैक्टर्स में यही डिफरेंस है बच्चों. माइनर्स में हमारा साइन नहीं आता है, कोफैक्टर में हम माइनर के साथ ही साइन लगा देते हैं, और पूरे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में साइन का ऑर्डर हमेशा यहां से चलता है, I and J. क्लियर है. चलिए एक और टॉपिक पढ़ते हैं रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट, विच इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल थ्रू डिटर्मिनेंट्स. तो फॉर्मूला क्या है, मेरे पास 3 वर्टिसेस हैं, x1 y1, b is x2 y2 एंड c is x3 y3. ये 3 वर्टिसेस मुझे दिए हैं ट्रायंगल के और मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो ट्रायंगल का एरिया बच्चों हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1/2. This is the area of a triangle whose 3 vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. ध्यान रखेंगे, थ्रू दिस फॉर्मूला वी फाइंड द कोलिनियरिटी. कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फाइंड या प्रूफ दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो बच्चों कोलिनियरिटी की यही कंडीशन है, पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली व्हेन द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज 0. तो कोलिनियरिटी के क्वेश्चन में बच्चों हमें एरिया को 0 करना है, दैट्स इट. इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है. चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, ऑल्दो सभी क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट लेट्स ट्राई एंड डू अ क्वेश्चन ऑन डिटर्मिनेंट. एक डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट. द क्वेश्चन इज, दिस इज cos अल्फा cos बीटा, this is cos alpha sin beta, this is cos alpha sin beta, this is minus sin alpha minus sin alpha minus sin beta minus sin beta, this is cos beta, this is 0, this is sin alpha cos beta, this is sin alpha cos beta, this is sin alpha sin beta, this is sin alpha sin beta and this is cos alpha. आपको बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है. देखिए अभी तो मैं आपको बेसिक एक्सपैंड करके दे रहा हूं R1 पे, बट आगे अभी आप समझोगे मैं हमेशा वही रो या कॉलम सेलेक्ट करता हूं जहां मुझे 0 ज्यादा मिले. तो यहां पर मुझे दिख रहा है सेकेंड रो में मेरे पास 0 है, तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि मैं सेकेंड रो के अलोंग एक्सपैंड करूं. ठीक, अब बच्चों एक चीज देखिए, इंडेक्स नंबर क्या है, सेकेंड रो
फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट। ठीक, चलिए मैं सेकेंड रो के अलॉन्ग ही एक्सपैंड करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस साइन बीटा। ठीक, अब ये क्या है 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो मुझे क्या करना चाहिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बच्चों -1 की पावर 2 + 1। फाइन, ये कैंसिल करूंगा और ये कैंसिल करूंगा, तो आई विल गेट कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, उसके बाद मेरा आएगा सेकेंड टर्म, तो प्लस -1 की पावर 2 + 2 इंटू कॉस बीटा। अब मुझे ये हटाना है और ये हटाना है, तो आई विल गेट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, यहां पे आई विल गेट साइन अल्फा कॉस बीटा और यहां पे आई विल गेट कॉस अल्फा। फाइन, चलिए अब एक्सपैंड करते हैं। दिस विल बी माइनस साइन बीटा, यहां पर मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। जब माइनस करूंगा तो ये माइनस और बीच वाला माइनस मुझे प्लस दे देगा। यहां पर आई विल गेट कॉस बीटा, आई विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा। राइट, अब यहां से बच्चों देखिए आई कैन टेक साइन बीटा कॉमन, तो दिस विल बी प्लस, यहां पे माइनस प्लस, तो आई कैन टेक साइन बीटा कॉमन, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर बीटा। यहां पर आई विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से आई कैन गेट कॉस बीटा कॉमन, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर बीटा। यहां पर आई विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं कॉमन लूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और यहां ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों ही चीजें 1 है, तो आई विल गेट 1 एज द आंसर। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड and please don't forget to subscribe the channel. Thank you.